नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा उदल से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको महोबा के वीर योद्धाओं के बारे में बताएंगे। आल्हा उदल की सेना के वो पराक्रमी योद्धा जिनसे दुश्मन कांपते थे, उन योद्धाओं की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। महोबा के राजा परमाल की सेना में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा थे। चंदेलों से युद्ध कर पाना अन्य राजाओं के लिए बहुत कठिन हो गया था। आल्हा उदल के समय में राजा परमाल की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा शामिल थे। तो चलिए अब हम आपको उन्हीं 10 योद्धाओं के बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 10 पर आते हैं सुखना और रूपन बारी। सुखना तिलहरीगढ़ के चंदेल सामंत थे। इनको जादू टोना में माहिर बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इनको 12 जादू 16 मोहनी विद्याओं का ज्ञान था। ये तेली जाति के थे और युद्ध कला में भी बहुत निपुण थे। रूपन बारी ये महोबा के नाई थे। युद्ध निमंत्रण की चिट्ठियां ये ही पहुंचाया करते थे। इस कारण युद्ध का पहला मोर्चा यही लिया करते थे। इस कारण शत्रु सेना के बल सामर्थ्य का आकलन भी कर लाया करते थे। ये बहुत ही चतुर योद्धा थे और युद्ध कला में भी माहिर थे। नंबर 9। 9वें नंबर पर ढेवा आते हैं। ढेवा को आलखंड में आल्हा उदल मलखान का चचेरा भाई बताया गया है। ये सगुन निकालने में और पंडिताई में माहिर थे। इस कारण कहीं कहीं पर इनको ढेवा ब्राह्मण भी बताया जाता है। युद्ध पर कूच करने से पहले शुभ मुहूर्त निकालने का काम ये ही किया करते थे। ये कालिंजर के सामंत थे और ये हमेशा ही आल्हा उदल के साथ रहते थे। इनका झुकाव आल्हा उदल की ओर ज़्यादा था। नंबर 8 पर आते हैं सैयद। ये चंदेल राज्य के सबसे पुराने सामंत थे। युद्ध के समय युद्ध की रणनीति बनाने में ये प्रमुख थे। इनको बुढ़वा सैयद के नाम से भी जाना जाता है। महोबा के प्रसिद्ध सामंत मीरा सैयद इनके ही पुत्र थे। आल्हा उदल इन्हें प्यार से चाचा कहते थे क्योंकि ये आल्हा उदल के पिता के मित्र थे। इन्होंने आल्हा उदल को बहुत सारी युद्ध कलाएं सिखाई थीं। नंबर 7 पर आते हैं अहीर राणा भगोला यदुवंशी। चंदेल सेना के ये बहुत ही बलवान सामंत थे। आल्हा के ग्रंथों में इनको आल्हा के समान ही बलवान बताया गया है। इनके नाम पर ही इनकी जागीर का नाम भागलपुर पड़ा। इनकी शारीरिक शक्ति का आलाखंड में खूब बखान किया गया है। आलखंड में बताया गया है ये बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर युद्ध किया करते थे। इस कारण शत्रु डरकर भाग जाते थे। इनकी वीरता के आगे अच्छे से अच्छे योद्धा भी नहीं टिक पाते थे। नंबर 6 पर आते हैं सुलखे। सुलखे को सुलखान के नाम से भी जाना जाता था। ये मलखान के छोटे भाई थे। ये मलखान के साथ ही सिरसा में रहा करते थे। युद्ध के समय मलखान का रथ यही हांका करते थे। सिरसा की आखिरी लड़ाई में चौहानों के हाथों ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। नंबर 5 पर आते हैं जगनिक। जगनिक ने ही आलखंड लिखा था। ये जगनेर के राजा थे। ये राजा परमाल की बहन के पुत्र बताए जाते हैं। आल्हा उदल की लड़ाइयों में ये हमेशा ही उनके साथ रहते थे। नंबर 4 पर आते हैं ब्रह्मा। ये राजा परमाल के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनको इतिहास में ब्रह्मजीत के नाम से भी जाना जाता है। ये चंदेल राज्य के युवराज थे। आलखंड में ऐसा बताया जाता है इनका विवाह पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के साथ हुआ था। ब्रह्मा को पांडव अर्जुन का अवतार बताया जाता है तथा पृथ्वीराज की पुत्री बेला को द्रौपदी का अवतार बताया जाता है। बेला के गौने के दौरान जो युद्ध हुआ था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 3 पर आते हैं मलखान या मलखे। महोबा की सेना में मलखान का नाम बहुत ही
आदर से लिया जाता है। महोबा की सेना के ये बहुत ही प्रमुख योद्धा थे। इनको बहुत ही बलवान बताया जाता है। ये आल्हा उदल के चचेरे भाई थे। इनके पिता का नाम बच्छराज था। मलखे सिरसागढ़ के राजा थे। सिरसागढ़ को इन्होंने अकेले ही पृथ्वीराज चौहान के पुत्र पार्थ से युद्ध में छीन लिया था। महोबे पर होने वाले आक्रमणों को ये सिरसा में ही अकेले रोक लेते थे। ये इतने ताकतवर योद्धा थे कि ये अकेले ही दुश्मन सेना को हरा देते थे। महोबा तक उसको पहुंचने ही नहीं देते थे। इनको महोबा राज्य का प्रहरी माना जाता है। इनको बहुत बलवान बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि दुर्गा माँ ने इनको वरदान दिया था, जिस कारण इनको कोई पराजित नहीं कर पाता था। नंबर 2 पर आते हैं आल्हा के छोटे भाई उदल। उदल आल्हा के पराक्रमी भाई थे। ये अपनी वीरता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उदल हमेशा ही लड़ाई में अग्रणी रहते थे। ये हमेशा पहला मोर्चा लेने को तैयार रहते थे। जिस लड़ाई को कोई नहीं लड़ता था, उदल उस लड़ाई को हंसते हंसते तैयार हो जाते थे। इनको महोबा की रानी मलना ने ही पाला था। इनका रानी मलना से विशेष लगाव था। माणों की लड़ाई के समय इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी, लेकिन उस युद्ध में इन्होंने बहुत ही वीरता प्रदर्शित की थी, जिस कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। इनको सामने से कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था। नंबर 1 पर आते हैं आल्हा। आल्हा चंदेल सेना के सबसे पराक्रमी सेनापति थे। इनके पिता को बचपन में ही करेंगा ने मार दिया था। राजा परमाल और रानी मलना ने आल्हा उदल मलखान सुलखे का पालन पोषण किया अपने पुत्रों की तरह। आल्हा के नाम पर ही जगनिक ने आलखंड की रचना की थी। ये सभी योद्धाओं में बड़े थे। आल्हा को इतना पराक्रमी बताया जाता है कि जब कोई भी योद्धा जीत नहीं पाता था तो अंत में आल्हा ही लड़ाई पर जाते थे। ये भी शारदा माँ के परम भक्त थे। आल्हा को शारदा माँ ने अमर कर दिया था। आलखंड में इनको अमर बताया गया है। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य भी थे। गुरु गोरखनाथ को अमर गुरु के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा के पुत्र इंदल भी अमर थे। आल्हा की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। ऐसा बताया जाता है आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को इसी युद्ध में आखिरी बार हराया था। इसके बाद आल्हा अपने पुत्र इंदल के साथ गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए थे। इन्होंने संन्यास ले लिया था। ब्रह्मा के गौने के दौरान ही महोबा के अधिकांश वीर उदल ढेबा सभी मारे गए थे। इस युद्ध से महोबा को बहुत अधिक हानि हुई थी। इस युद्ध के कारण ही आल्हा युद्ध से विमुक्त हो गए थे और फिर गुरु गोरखनाथ के साथ उनकी आज्ञा से संन्यास लेकर उन्हीं के साथ चले गए थे।